आदाब दोस्तों, मैं हूं आपका साथी परवेज़ अहमद। आप देख रहे हैं साझी विरासत की ख़ास पेशकश दास्तान अदब। आज मैं आपको दो ऐसे बेहतरीन शायरों के बारे में बताऊंगा जिनका तरन्नुम इतना ज़्यादा मकबूल हुआ, इतना ज़्यादा पसंद किया गया कि वो जहाँ भी जाते, जिस भी मुशायरे में जाते, छा जाते। लेकिन कभी कभी मुशायरों में सामने बैठने वाले सामाईन होते हैं, उनमें कुछ ऐसे लोग कुछ ऐसे तंज भी कर देते हैं कि वो शायरों को कभी कभी चुप भी जाते हैं। हालांकि ये बहुत ही वो एक दोनों के बीच का एक जो राब्ता होता है, जो तन और जो कमेंट्स, जो जुमले आते हैं, उसमें शायरों को बहुत मज़ा आता है। जुमलों से मुशायरे हिट भी होते हैं और जुमलों से कभी कभी बड़ी परेशानियां भी खड़ी होती हैं। मैं दो मुशायरों का जिक्र करूँगा। तरन्नुम के बाकमाल शायर तमन्ना जमाली साहब का सबसे पहले। देवा शरीफ का बड़ा तारीख़ी मुशायरा होता है, आप सब जानते हैं। वहाँ एक बार तमन्ना जमाली साहब उस मुशायरे में आए और जब उनको बुलाया गया, दावत सुखन दी गई उनको और बुलाया गया। तमन्ना जमाली साहब जब आए तो एक तो शायरों का थोड़ा एक मिजाज भी होता है और कभी कभी वो ये बताते भी हैं, थोड़ी तमहीद करते हैं कि साहब मेरी थोड़ी तबीयत नहीं ठीक थी और मैं नहीं आने कंडीशन में नहीं था आने की, लेकिन बुलाया गया। बहुत ही जो कन्वीनर मुशायरा है उन्होंने बहुत मोहब्बत से बुलाया तो मुझे आना पड़ा। तो उसमें से कोई साहब आगे बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ आप चले आए, वरना अगली बार पता नहीं इस कंडीशन में आप रहते आने के कि नहीं रहते। तो ये बात थोड़ा सा तमन्ना जमाली साहब को लगी कि वाकई वो बहुत उस वक्त बीमार चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि सही बात है, ये नौजवान जो मेरे दोस्त बैठे हुए हैं सही कह रहे हैं, हो सकता है ये मेरा आखिरी मुशायरा हो, लेकिन कुछ शेर दे के जा रहा हूँ, मैं रहूँ ना रहूँ, लेकिन ये शेर आपको हमेशा याद रहेंगे। और वाकई उन्होंने अपने जो तरन्नुम में जो गज़ल पढ़ी वो लाजवाब थी। उसके कुछ शेर मुझे भी याद हो गए, नक्श हो गए मेरे जहन में, और मैं यकीनन आपको भी वो शेर याद होंगे, लेकिन मैं फिर उनको आपको याद दिलाता हूँ। आपको वो शेर उनके हमेशा याद दिलाएंगे कि मेरे पास से तो गुजरे, मेरा हाल तक न पूछा। मेरे पास से तो गुजरे, मेरा हाल तक न पूछा। मैं ये कैसे मान जाऊं कि वो दूर जाके रोए। उन्हें क्या खबर थी कि जलेगी सारी बस्ती। उन्हें क्या खबर थी कि जलेगी सारी बस्ती। मेरा घर जलाने वाले मेरा घर जला के रोए। तमन्ना जमाली साहब ने बड़े मार्मिक ढंग से वो गज़ल पढ़ी थी और वही हुआ कि उसके बाद तमन्ना जमाली साहब कभी तशरीफ़ नहीं लाए, बल्कि कहीं किसी मुशायरे में नहीं जा पाए, क्योंकि उसके कुछ वक्त के बाद वो इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो। एक और ऐसे ही जुड़ा हुआ किस्सा है, बड़ा मज़ेदार। एक और तरन्नुम के बहुत ही बाकमाल शायर, बहुत खूबसूरत तरन्नुम, बड़ा उनका जो अंदाज था पढ़ने का बहुत ही खूबसूरत, लाजवाब। जिस भी मुशायरे में जाते छा जाते उनके शेर। मतलब उनका एक, मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ कि हमने सहराओं में हासिल किए आसानी से, आप दरियाओं में रहकर न मिले पानी से। ये सियासत के दिए सबके हवाले न करो, शहर जल जाते हैं एक शख्स की नादानी से। बहुत ही खूबसूरत शायर, बड़े अच्छे अच्छे शेर इन्होंने कहे और जिस मुशायरे में जाते छा जाते। वो दौर था, आपको याद होगा, सकलन हैदर साहब के निज़ामत का। सकलन हैदर साहब भी उनको बहुत पसंद करते थे, लिहाजा जिस मुशायरे में सकलन हैदर साहब होते थे ज़्यादातर वहाँ तो उनको ज़रूर देखा जाता था। उनका नाम था नज़र एटवी, एटा के रहने वाले शायर थे। आप सब उनको जानते होंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं। एक बार मध्य प्रदेश का एक ज़िला है गालिबन सागर, वहाँ पर उनका जश्न मनाया जा रहा था। बड़े अच्छे अच्छे शायर आए थे, बहुत सारे शायर उस मुशायरे में गए हुए थे। तो साहब जब उनका खुद का नंबर आया पढ़ने का, तो कोई साहब जो है पहली से उसमें बैठे हुए थे, पहली संख्या में आगे, तो वो लोग थोड़ा पढ़ने नहीं दे रहे थे। पता नहीं कि आप इनका जश्न भी है और जो है बहुत बार सुन चुके हैं वही गज़लें हम लोग यहाँ पर। तो कुछ कमेंट्स आ रहे थे, वो नज़र एटवी साहब को चुप गए। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ 4 मिसरे पढ़ूंगा
4 मिसरे सुन लीजिए और उसके बाद मैं बिल्कुल कतई नहीं पढ़ूंगा, और उसके बाद आप अपने और जो शायर आए हैं, तमाम आपके महबूब शायर आए हैं, उनको सुन, उनका खूबसूरत अंदाज और ये 2 शेर। ज़र्फ़ से अपने ज़्यादा नहीं मांगा जाता, ज़र्फ़ से अपने ज़्यादा नहीं मांगा जाता, प्यास लगती है तो दरिया नहीं मांगा जाता, मुस्तकिल कर ले वो आके मेरी आँखों में क़याम, मुस्तकिल कर ले वो आके मेरी आँखों में क़याम, इन मकानों का किराया नहीं मांगा जाता। खूबसूरत शेर उन्होंने पढ़े, आफत कर दी, तम ज़बरदस्त तरीके से छा गए। लोगों ने खूब डिमांड की उनसे कि वो अपनी गज़ल पूरी करें और दूसरी भी गज़ल सुनाएं, लेकिन उस दिन उनका दिल नहीं पसीजा और वो फिर नहीं गए। नज़र एटवी साहब बहुत बाकमाल शायर थे, खूबसूरत तरन्नुम के शायर थे, लेकिन ज़िंदगी उनसे भी बहुत जल्दी बेवफाई कर गई। उनका इकलौता बेटा था जिसके जाने का गम वो बहुत सहन नहीं कर पाए। बहुत ही कम उम्र में वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। इन दोनों शायरों के ये किस्से, ये वाक़यात अगर आपको पसंद आए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करिए, जिससे हम आप तक तमाम वाक़यात, मुशायरों से जुड़े हुए वाक़यात आप तक पहुंचाते रहें। बहुत शुक्रिया।